जय मूल निवासी साथियों, जय मूल निवासी। आज हमने गुजरात के अरवली जिला अधिकारी महोदय जी को ये ज्ञापन पत्र दिया जो देश भर में नीट के अंदर धांधली हुई है उसके लिए। इसमें क्या लिखा हुआ है और बहुजन मुक्ति पार्टी की तरफ से ये ज्ञापन पत्र भारत के 550 जिला में दिया गया, आज गुजरात के अरवली जिला में भी दिया गया। इसमें महिला प्रकोष्ठ और बीएमपी युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से महिला प्रकोष्ठ और युवा प्रकोष्ठ के माध्यम से ये आंदोलन देश भर में किया गया। इस ज्ञापन पत्र के अंदर क्या लिखा हुआ है वो जरा सुने। सेवा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी, भारत गणराज्य नई दिल्ली द्वारा जिलाधिकारी अरवली, जनपद अरवली, गुजरात। विषय नीट यूजी एग्जाम में पेपर आउट धांधली के संबंध में महोदय जी, उपरोक्त क्रम में निवेदन है, ऑल इंडियन मेडिकल कॉलेज आवंटन के लिए भारत सरकार द्वारा निर्मित स्वायत्त संस्था एनटीए के द्वारा नीट का एग्जाम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन 5 मई 2024 को भारत में किया गया। भारत में विदेश के 571 एग्जाम सेंटर पर आयोजित की गई थी, जिस एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से ही होने तक बहुत सारी अनियमितता पाई गई और 5 मई 2024 को एग्ज़ाम से पूर्व ही पेपर आउट लीक होने के सबूत सामने आए एवं बहुत से परीक्षार्थियों के वीडियो और एफआईआर थाने में दर्ज हुए। बिहार के पटना से गिरफ्तार 13 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। इसके लिए पेश दस्तावेज में पुलिस ने लिखा कि ये नीट के प्रवेश परीक्षा के नकल में शामिल थे। इस तथ्य से और मजबूती से सबूत पेश कर दिए कि नीट का पेपर पूर्व नियोजित तरीके से लीक किया गया एवं 4 जून 2024 को लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के दिन ही, जब भारत के लोकतंत्र के चुनाव का परिणाम आना था और सभी मीडिया और देश की जनता का ध्यान चुनावी परिणाम पर था, उस दिन एनटीए ने बिना सूचना के रिजल्ट जारी कर अपनी चोरी छुपाने का काम किया। लेकिन 4 जून 2024 को जब परिणाम आया तो पेपर लीक के बहुत सारे सबूत मजबूत होते दिखाई दिए और ये साफ जाहिर हुआ कि इस मामले में बड़े लेवल पर मिलीभगत होती दिखाई दी, क्योंकि शिक्षा मंत्री का बयान अपने आप में एनटीए के बचाव में पक्ष में होता दिखाई देना ये साबित करता है कि पेपर आउट में बहुत बड़े स्तर पर मिलीभगत से युवाओं के भविष्य के साथ सोच समझकर षड्यंत्र किया गया। इसलिए एनटीए के द्वारा जारी रिजल्ट और तथ्यों से साफ जाहिर होता है कि पेपर लीक में एनटीए का पूरा हाथ है। इस प्रकार के माध्यम से आपके समक्ष हमारी प्रमुख मांगे निम्नलिखित है, जो कि क्रमशः 1 से 7 तक है। प्रमुख मांग नंबर 1, नीट परीक्षा की धांधली में जो लोग पकड़े गए उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रमुख मांग नंबर 2, परीक्षा निजीकरण अंतर्गत ना हो बल्कि सरकारी प्रशासन के नियंत्रण के अंतर्गत हो। 3, दोबारा परीक्षा मुफ्त, फ्री और निष्पक्ष कराई जाए। किसी भी परीक्षार्थी से इस बार किसी भी प्रकार की कोई फीस न ली जाए। 4, परीक्षा में जिन विद्यार्थियों ने लीक हुई पेपर की मदद से परीक्षा में बैठे थे और बड़े मात्रा में गैर कानूनी तरीके से पूरे अंक हासिल किए, उन विद्यार्थियों पर कुछ समय तक या पूर्ण रूप से किसी भी परीक्षा में बैठने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। मांग नंबर 5, बाकी सभी विद्यार्थी जो कानूनी तरीके से परीक्षा में बैठकर परीक्षा पास किए थे, उन्हें जो निजी संस्था जिनके अंतर्गत परीक्षा ली गई उन्हें हर्जाना दिया जाए। 6, इस प्रकार की धांधली करने वाले हर निजी संस्था पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाए। 7, नीट परीक्षा में धांधली में जो शासन प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उन्हें निलंबित करके गिरफ्तार किया जाए। पहली बार रिकॉर्ड ब्रेक 67 स्टूडेंट का पूरे देश में टॉप करना सवालिया निशान है और पेपर लीक की संभावना को ठोस मजबूती देता है। इससे भी बढ़ के सभी 67 परीक्षार्थी का 720 से 720 अंक लाना यह एनटीए को कटघरे में खड़ा करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 67 स्टूडेंट जो एनटीए द्वारा टॉप घोषित किए गए, उनमें से 50 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स कृपांक दिए गए, जिसमें एनटीए के 44 स्टूडेंट के प्रति ये तर्क है
कि गलत सवाल की वजह से एक सवाल के 2 जवाब होने के कारण दिए थे, क्योंकि 44 स्टूडेंट को ग्रेस नंबर क्रमांक दिया गया, जबकि 2018 की पब्लिश टेक्स्ट बुक के आधार पर ये सवाल को ग्रेस में शामिल किया गया है। जबकि 2018 के बाद सभी टेक्स्ट बुक्स में सही जवाब है और टेक्स्ट बुक के सभी पब्लिश में उसे सुधारा गया, फिर भी 2018 के पब्लिकेशन को भी ग्रेस दिया गया। आधार माना गया 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको समय कम मिलने के कारण ग्रेस दिए गए और ये 6 टॉपर एक ही सेंटर के हैं। ये कैसे संभव हुआ? कुल 1563 स्टूडेंट को टाइम कम मिलने के कारण ग्रेस दिया गया है, जबकि वास्तविक आंकड़ा ये लाखों में हो सकता है, जिसकी वास्तविक जांच होनी चाहिए। इनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 718 या 719 नंबर दिए गए, जो कि धांधली को प्रदर्शित करता है, क्योंकि नीट के एग्जाम में सही जवाब के +4 मार्क्स मिलेंगे या गलत जवाब का 1 मार्क्स मिलेगा। इसमें नॉर्मल कंडीशन में किसी कैंडिडेट को 720 आ सकता है या 716 आ सकता है, 715 आ सकता है, लेकिन 719 और 718 आना संभव नहीं है। और ये दोनों स्टूडेंट भी उन्हीं 6 स्टूडेंट के सेंटर से हैं जिन्होंने टॉप किया। एनटीए का टाइम कम मिलने तक का तर्क 2018 के एक क्लेट एग्जाम के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाले देते हुए लिखा कि टाइम मिलने के कारण जिन स्टूडेंट ने कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी, इसलिए ग्रेस नंबर दिए गए। लेकिन जिस क्लेट के एग्जाम के जजमेंट को उन्होंने रेफरेंस माना, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जजमेंट मेडिकल और इंजीनियर एग्जाम के लिए मान्य नहीं है। लेकिन फिर भी मार्क्स नियमों को ताक पर रख के एनटीए ने अपनी मनमानी कर दी। अतः राष्ट्रपति महोदय जी से विनम्र निवेदन है कि इस राष्ट्रव्यापी धांधली को ध्यान में रखते हुए हमारी संपूर्ण मांगों को पूरा किया जाए तथा इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, दोषियों को छोड़ा नहीं जाए। इस प्रकार से ये ज्ञापन पत्र के अंदर सभी कुछ लिखा था। और इस ज्ञापन पत्र को देने के लिए माननीय विक्रम भाई भगोरा जी, माननीय बाबू सिंह राठौड़ जी, महिला प्रकोष्ठ में अनसुईया बहन जी और हार्दिक भाई नीनामा, प्रदेश सचिव बहुजन मुक्ति पार्टी, इमली काका जी, सुमित भाई और मैं, हम सब जनों ने मिलके ज्ञापन पत्र आज कलेक्टर साहब को दिया। बोल 85, बोल 85।